दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस फेसबुक और यूट्यूब के मंच पे। देखिए, आज जो है मैं E20 जो पेट्रोल मिल रहा है, E20 मतलब इथेनॉल 20 मिला के, मतलब 20% इथेनॉल मिला के जो पेट्रोल मिल रहा है, उसका उसको लेकर हम चैट जीपीटी के साथ में बात करेंगे और अंतिम तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। तो बातचीत का शुरुआत में मैं आपको बताता हूं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। जब आप किसी भी दो पदार्थ को अलग अलग जलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी को जलाएंगे, कोयला को जलाएंगे, तो 1 केजी लकड़ी को जलाने पे जितना ऊष्मा निकलेगा, जितना ऊष्मा को जूल बोलते हैं उसको, और मेगा जूल भी उसको कहा जाता है, थोड़ा बड़ा इकाई हो गया। और कोयला को जलाने में 1 केजी कोयला को जलाने में जितना ऊष्मा निकलेगा उसको भी जूल से डिनोट करते हैं। तो दोनों का जो मतलब हीट है, जो ऊष्मा है, दोनों का अलग अलग होगा। मतलब आप लकड़ी को जलाएंगे और कोयला को जलाएंगे तो अलग अलग निकलेगा। इसी तरीके से जब आप पेट्रोल को जलाएंगे और इथेनॉल को जलाएंगे तो कितना जो है ऊर्जा उसमें से निकलेगा, वो जो है हम चैट जीपीटी से पूछेंगे और पूछेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सुनाऊंगा, साथ में आप मुझसे हिंदी में बात कीजिए। ठीक है, मैं हिंदी में ही बात करूंगा। कैसे हो आज? मैं ठीक हूँ। अच्छा, दिन कैसा रहा तुम्हारा? मेरा भी दिन ठीक है। बढ़िया। कोई खास बात हुई आज या आ, बस नॉर्मल? हाँ, आज मैं इथेनॉल के बारे में खोज रहा था। अच्छा, इथेनॉल में इंटरेस्ट है? ईंधन वाला या पीने वाले अल्कोहल की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये जो ईंधन वाला है E20 के बारे में मुझे बताए कि E20 में जो पेट्रोल है उसमें इथेनॉल और जो पेट्रोल का जो मिक्सचर है, तो मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो इथेनॉल का कितना है और पेट्रोल का कितना है, और जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो जो माइलेज है उस पर कितना अंतर पड़ेगा पुराने जो सिर्फ शुद्ध पेट्रोल था उसके मुकाबले। रुको, मैं चेक करता हूँ। E20 में आमतौर पर 20 बेस इथेनॉल होता है, बाकी पेट्रोल। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 13 से 44 मेगाजूल प्रति किलो होती है, जबकि इथेनॉल की लगभग 26.5 से 27 mJ प्रति किलोग्राम होती है। तो E20 की एनर्जी कंटेंट लीटर के हिसाब से करीब 6 से 7% कम हो जाती है। रियल वर्ल्ड में माइलेज पर असर की बात करें तो सामान्य इंजनों में बिना किसी खास ट्यूनिंग के माइलेज लगभग 4 से 7% तक घट सकता है। हालांकि कुछ आधुनिक इंजन E20 के लिए ट्यून होते हैं, जिससे कमी थोड़ी कम महसूस हो सकती है। वैसे इथेनॉल रिन्यूएबल है और कुछ प्रदूषक उत्सर्जन भी कम हो जाते हैं। वैसे अगर चाहो तो मैं E20, E10 और शुद्ध पेट्रोल की एनर्जी वैल्यू और माइलेज का आसान सा कंपैरिजन भी बता सकता हूँ। जी, मुझे वो कंपैरिजन भी बताइए। ठीक है, 1 मिनट। जरूर। आसान तुलना ये रही। E0 शुद्ध पेट्रोल लगभग 32 मेगाजूल प्रति लीटर, माइलेज 100% मान लो। E10 10% इथेनॉल लगभग 31 मेगाजूल प्रति लीटर, लगभग 2 से 3% माइलेज कम हो सकता है। E20 20% इथेनॉल लगभग 30 मेगाजूल प्रति लीटर, माइलेज 4 से 5% कम हो सकता है अगर इंजन खास तौर पर ट्यून न हो। ध्यान रहे, इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से ज्यादा होता है, तो अगर इंजन E20 के लिए डिजाइन हो तो बेहतर दहन से कुछ ऊर्जा की कमी पूरी हो जाती है और गिरावट उतनी महसूस नहीं होती। पुरानी गाड़ियों को E20 के लिए क्या सलाह दी गई थी, चाहो तो मैं वो भी बता देता हूँ। बताओ। जी, पुरानी गाड़ियों को E20 के लिए क्या सलाह दी गई थी? मैं अभी देखता हूँ, 1-2 मिनट लगेगा। 2023 से पहले बनी गाड़ियों के लिए सलाह चरणबद्ध थी। 2021 की नीति रूपरेखा में कहा गया था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद बनने वाले वाहन कम से कम E20 मटेरियल कंपैटिबल बनाए जाएं और E20 के लिए पूरी तरह ट्यून किए गए इंजन धीरे धीरे लाए जाएं। पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए मुख्य बात यह थी कि पहले अपने वाहन की ओनर मैनुअल या निर्माता की सलाह देखें। अगर निर्माता E20 की इजाजत दे तो उपयोग किया जा सकता है। बाद में सरकार ने कहा कि टेस्टिंग में पुराने वाहनों में कोई बड़ी समस्या नहीं पाई गई और सामान्य सर्विसिंग को काफी माना गया। लेकिन 2023 से पहले के इंजन E10 के लिए बने थे, तो E20 के फायदे सीमित रह जाते हैं और माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है। अगर तुम अपनी कार या बाइक का मॉडल और साल बता दो तो मैं उसी मॉडल के हिसाब से बता दूंगा कि वो E20 के लिए उपयुक्त मानी जाती है या नहीं। बताओ, गाड़ी कौन सी है और किस साल की है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है।
खुशी हुई कि मदद कर सका। जब भी और सवाल हो बस पूछ लेना। ध्यान रखना। तो हाँ, जैसा कि आपने सुना कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब दो पदार्थों को जलाने के बाद जो उसमें से जूल मिलता है, जो ऊर्जा मिलता है, वो अलग अलग है। तो एक समस्या तो यहाँ है कि जो है 35 से 40% इसकी जो है मेगा जूल जो है कम है, उसकी जो है ज्यादा है। दूसरा है कि 20% मिला रहे हैं तो 35% का अंतर है, तो 20% 35 का 7% हो गया, तो 7% का टोटल जो है अंतर पड़ता है माइलेज पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।